जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। हम आज की क्लासों में बात करने वाले हैं बच्चों कि हिंदी की कॉपी आप कैसे लिखें जो आपको 100 में 100 मार्क्स बिहार बोर्ड दे। आप बच्चों हम इसमें बताने वाले हैं कि कैसे लिखना है, किन बिंदुओं को ध्यान रखना है, किस पेनों को उपयोग करना है जिससे हमारा कॉपी देखने में काफी सुंदर लगे। कॉपी जितनी सुंदर होगी, लिखावट उतनी सुंदर होगी, जितनी शब्द की शुद्धता होगी उतनी हमें जो क्वेश्चन कहेगा उसका आंसर देंगे तो बच्चे हमें 100% मार्क्स मिलते हैं, 100 में 100 मिलेगा। तो बच्चों हम इन सारे बिंदुओं पर बात करने वाले हैं आज की क्लास में। तो बच्चों आज हम आप बने रहे शुरू से लास्ट तक। तो बच्चों हम एक हिंदी की कॉपी आपको लिख कर बता रहे हैं कि कैसे आप लिखेंगे। लिखा हुआ कॉपी में आपको हम बता रहे हैं किन बिंदुओं को ध्यान रखेंगे। तो देखिए हम कॉपी आपको अभी दिखा रहे हैं। तो बच्चों हम कॉपी पर आपको बता रहे हैं कि हिंदी का कॉपी कैसे लिखा जाता है। अगर इस तरह से आप भी लिखते हैं तो आपको भी 100 में 100 मार्क्स दिया जाएगा। जैसे कि ये प्रश्न पत्र संख्या है, प्रश्न ऐसा आपको रहेगा एग्जाम में और आपको इस तरह से क्वेश्चंस दिए रहेंगे नंबरिंग में। जैसे यहाँ से दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ से 1 से क्वेश्चंस दिया है, कहता है कि 100 प्रश्न है जिसमें से 50 प्रश्न की किन्हीं 50 प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद हम लोग सब्जेक्टिव की बात करने हैं। तो हम लोग सब्जेक्टिव की बात बताते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आप घस लीजिएगा तो अंत में जाइएगा तो आपकी सब्जेक्टिव यहाँ से शुरू होता है, खंड ब से, विषय निष्ठ प्रश्न। तो यहाँ से आपको 4 गद्यांश मिलेंगे। प्रश्न 1 में 2 गद्यांश क और ख गद्यांश मिलेंगे, जिसमें से आपको क बनाइएगा तो ख नहीं बनाइएगा और ख बनाइएगा तो ग नहीं। वैसे ही 2 प्रश्न में भी मिलेंगे क और ख, इसमें से भी आप किन्हीं एक ही प्रश्न के उत्तर देंगे। क देंगे तो ख नहीं या ख देंगे तो क नहीं। जैसे कि आपको कॉपी ऐसा मिलेगा बच्चों, आपको हम बता दें कि ऐसा कॉपी आपको एग्जाम में मिलेगा। इस तरह से कॉपी मिलेगा जैसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लिखा रहेगा और इस पर फोटो वोटो और नाम उम, रोल कोड, रोल नंबर सारा चीज आपको लिखा रहेगा बच्चों लोग। तो आप ऐसे कॉपी को क्या करेंगे, आप ऐसे उल्टाएंगे और इस साइड कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है, और इस साइड आप लिखेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा है आप 2 पेनों का उपयोग करेंगे, एक ब्लैक और दूसरा ब्लू। ब्लैक ये पेन है और ब्लू ये है, तो आप 2 पेनों का उपयोग करेंगे। जो आप पहले से ही प्रेस्टिक करते हैं, जो पेनों को आप उपयोग करते हैं वही पेनों का उपयोग करेंगे। तो ब्लैक पेन को खंड जैसे हाईलाइट पॉइंट को लिखने के लिए जैसे खंड ब, विषय निष्ठ प्रश्न, प्रश्नोत्तरी संख्या 1, ख उत्तर ख, इसमें गद्यांश जो है बच्चों लोग, ये ख नंबर गद्यांश का उत्तर दिया गया है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ ख नंबर गद्यांश का उत्तर दिया है। ख नंबर क्या है, ख नंबर गद्यांश का उत्तर दिया गया है। तो देखिए इसमें ख दिया, क्वेश्चंस दिया हुआ है कि शहरीकरण का अर्थ क्या है। तो इसमें शहरीकरण का अर्थ लिखना है। शहरीकरण का अर्थ कृषि पर आधारित सभ्यता का औद्योगिक सभ्यता का रूपांतरण है। तो देखिए इसमें शहरीकरण का अर्थ कृषि आधारित सभ्यता का औद्योगिक सभ्यता का रूपांतरण है। इस तरह से आप क्या करेंगे, एक लाइन लिख के क्वेश्चन एक लाइन बीच में छोड़ देंगे और इस तरह से नंबरिंग आप करेंगे। तो गद्यांश ऐसे लिखेंगे, तो एक गद्यांश हो गया, ये 10 मार्क्स हो गया बच्चों लोग। ऐसे अगर आप गद्यांश लिखते हैं तो आपको 10 में 10 मार्क्स दिया जाएगा, एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। देखिए एकदम फुल स्टॉप, कॉमा, हर चीज को ध्यान रखा गया, कॉमा का भी ध्यान रखा गया है बच्चों लोग। तो आगे हम बढ़ते, फिर इसी प्रकार से आगे सब्जेक्ट एक और गद्यांश है। तो एक और गद्यांश है, जैसे यहाँ पर देखिए आपको ये गद्यांश दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये दूसरा नंबर प्रश्नोत्तरी संख्या का गद्यांश है, दूसरा गद्यांश है। ये दूसरा का क में उत्तर दिया, दूसरे गद्यांश का क नंबर उत्तर दिया। जैसे दूसरा नंबर प्रश्न यह है, तो इसमें दिया है बचत का क्या आशय है। तो यही दिया गया, इसमें दिया गया। तो देखिए इसमें बचत का आशय है कि अपनी आय में से कुछ धन आगे आने वाले समय के लिए का बचा कर रखना क्या कहता है, बचत का आशय कहलाता है। तो इस तरह से बच्चों लोग इसमें गद्यांश में दिया हुआ है क, इसी को उत्तर दिए। जो गद्यांश आपको आसान लगे उसका उत्तर आप दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए बच्चों लोग कि इसमें ऐसे उत्तर देना है, तो इसमें भी आपको एक लाइन छोड़ देना और ऐसे उत्तर लिखना है। आपको एक पेज में एक गद्यांश का, एक पेज में दूसरे पेज में दूसरे गद्यांश का, अगर ऐसे बनाते हैं तो आपको पूरे 10 के 10 मार्क्स दिए जाएंगे। तो 10 मार्क्स उधर, 10 20 मार्क्स। बच्चों लोग इस प्रकार से आते हैं निबंध। अगला का चलिएगा क्वेश्चन आंसर, तो आपको चलिएगा यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखे। इसमें से कोई एक क्या करेंगे, निबंध को सिलेक्ट करेंगे जिस पर हम लोग निबंध लिखेंगे। तो इसमें से सिलेक्ट किए हैं प्रश्नोत्तरी संख्या 2 निबंध क नंबर बेरोजगारी, 3 नंबर जो है बेरोजगारी है बच्चों लोग, बेरोजगारी पर निबंध लिखे। क्या चीज पर, बेरोजगारी पर। तो बेरोजगारी की स्थिति है, तो बेरोजगारी की स्थिति, बेरोजगारी की परिणाम, कारण, इस तरह से हम कॉपी लिखेंगे लाइन में। हाईलाइट पॉइंट को ब्लैक पेन से और बाकी बात को ब्लू पेन से लिखेंगे। इधर इस चौथाई से इधर और इस चौथाई से इधर, ठीक है। इस तरह से निबंध लिखेंगे। देखिए निबंध की कॉपी कितने अच्छे से लिखा गया है बच्चों लोग।
अगर ऐसे लिखते हैं, फिर इस साइड भी जो नहीं बचा आप इस साइड भी लिख सकते हैं। देखिए निदान, उपसंहार जैसे लिखा हुआ है बच्चों लोग, इस तरह से अगर आप लिखते हैं एग्जाम में तो आपको निबंध को चेक कर कर 10 में 10 मार्क्स दिए जाएंगे। पूरे बिंदु को ध्यान रखा गया है, कॉमा हर चीज़ों को ध्यान रखा गया है। फिर आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कहता है बच्चों लोग, इसमें अगला प्रश्न देखिए आपके क्वेश्चंस में अगला प्रश्न कहता है विद्यालय के में सफाई, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था कराने के संबंध में प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे। तो ऐसे प्रश्न संवाद रहता है, तब पत्र लेखन लिखिए या संवाद। तो इसमें हमने पत्र लेखन लिखा था, प्रश्न संख्या 4 और देखिए उत्तर लिखकर डैश दे दिया। और इस तरह से आप पत्र लेखन लिखते हैं, देख लीजिए आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रोक कर आप सीख भी सकते हैं। ये देखिए पूरे एकदम स्पष्ट पत्र लेखन ऐसे अगर लिखते हैं तो आपको भी क्या क्या है 5 में 5 मार्क्स दिया जाएगा। ये हिंदी का 5 मार्क्स में निबंध पूछा जाता है बच्चों लोग। तो 5 नंबर का आपको पत्र लेखन है, आप ऐसे अगर एग्जाम में लिखते हैं तो आपको 5 में 5 मार्क्स दिया जाएगा। फिर इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका 5 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर दे। इसमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन 10 गो दिया है, इस 10 गो में से 5 गो को जवाब देना है। जैसे कि हमने सब प्रत्येक लघु उत्तरीय 5 गो लघु उत्तरीय क्वेश्चन का जवाब लिखे हुए हैं। देखिए बच्चों लोग, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न उत्तरीय संख्या 5 और इसमें से 5 में से पहला एक लिखे, दूसरा से तीसरा जो प्रश्न आता है आसान है उस प्रश्न का उत्तर हमने दिया है। ये नहीं कि लाइन से ही देना है, लाइन से नहीं देना है, जो प्रश्न आपको आसान लगे, जिसका क्वेश्चन आंसर आपको याद रहे उससे देंगे। तो 3 प्रश्न एक पेज में और बच्चों आगे 2 प्रश्न के अगले पेज में हमने उत्तर दिया। दो प्रश्न का उत्तर अगले पेज में आपको दिए है। तो एक 8 नंबर क्वेश्चन है और एक 9 नंबर क्वेश्चन से देख लीजिए। 8 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन से इसे बच्चों लोग हमने क्या क्या है क्वेश्चन लिखा। ऐसे लिखते हैं तो आपको इसमें भी 2 नंबरी एक प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहते हैं, तो आपको 10 के 10 मार्क्स लघु उत्तरीय में देंगे। हर चीज का ध्यान रखा, देखिए कॉमा तक का ध्यान रखा है, एकदम फुल स्टॉप कॉमा तक का ध्यान रखिएगा, बुनका तक का ध्यान रखिएगा। हिंदी में आपको सबसे ज़्यादा क्या करता है कि शब्द की शुद्धता पर ध्यान रखा जाता है और राइटिंग पर। तो सब राइटिंग अच्छे है और शब्द की शुद्धता भी है। आगे देखिए बच्चों लोग प्रश्न उत्तरीय संख्या 6 दीर्घ उत्तरीय संख्या दीर्घ उत्तरीय है। तो दीर्घ उत्तरीय इसमें से देख लीजिए बच्चों लोग, यहाँ पर क्वेश्चन दिए रहते हैं, 2 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय दिए, इसमें से किसी एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को उत्तर दे। तो इसमें जो दिया गया है पहले ही प्रश्न का उत्तर दिया है, कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। इसका ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, वह चीज़ लिखना है। तो उस चीज़ को देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लैक पेन से इसको क्या करेंगे, जो पंक्तियाँ दे रहेगा उस ब्लैक पेन से उस पंक्तियाँ को लिख देंगे। उसके बाद लिख देंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ, जो पंक्तियाँ है उस पंक्तियाँ लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे यह पंक्तियाँ इस चैप्टर से लिया गया है। इस तरह से हमने लिखा हुआ है, नाखून बढ़ते क्यों से लिया गया है, इस तरह से लिखा है, 5 नंबरी है। लास्ट में आपको बच्चों लोग ये पूरा लिखने के बाद उसमें इसका कहानी का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक है, तो उसने क्या कहा है तो उसके बारे में ये पैराग्राफ चेंज कर कर आप यहाँ से लिख देंगे। तो इस तरह से आप लिखेंगे यहाँ पर, तो बच्चों ये 5 नंबरी है, तो आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। इस तरह से अगर आप कॉपी लिखते हैं तो आपको 50 नंबर का सब्जेक्टिव में आपको 50 नंबर दिया जाएगा। तो बच्चों आप उम्मीद करते हैं कि हिंदी की कॉपी लिखना आपने जाने होंगे, इसी प्रकार से अन्य कॉपियाँ भी लिखिएगा, आपको पूरे फुल में फुल मार्क्स दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं सारी बात समझ में आए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।